हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज से हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर। यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर ये है कि पीटी के लिहाज से इंपोर्टेंट है। पीटी के लिहाज से क्यों इंपोर्टेंट है, यहाँ पे हम डेली की मोस्ट इंपोर्टेंट 3 से 4 करंट अफेयर्स लेंगे। अब करंट अफेयर्स लेके इससे क्या होगा कि उनके बारे में जो भी करंट रही हैं आज की, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। जो करंट अफेयर्स रही है उसके बारे में बात करेंगे, जिस चीज के लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स बनी हुई है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर जो हमारी प्लेलिस्ट होगी, आप उस पर देखिएगा। आज की जो हमारा एपिसोड पहला एपिसोड है। डेली करंट अफेयर्स मैंने क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे डेली की 3 ही 4 लेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे, और यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे समग्र विश्लेषण के साथ। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो मृत सागर, कांगड़ी और तड़ोबा आधारी बाघ अभ्यारण्य है। इन 3 के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को सर्किल में, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर के माध्यम से पहली जो आज की हमारी करंट अफेयर्स है, मृत सागर के बारे में। मृत सागर कहाँ पे है? डेड सी के बारे में बात कर रहे हैं। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? डेड सी के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में क्यों चर्चा बना हुआ है, तो बात करते हैं। तो ईरान समर्पित इस्लामिक रेसिडेंस इन इराक ने मृत सागर तट पर एक इजरायली लक्ष्य के खिलाफ हमले का दावा किया है। क्या किया है? ईरान समर्पित एक इस्लामिक रेसिडेंस इन इराक ने मृत सागर मतलब कि डेड सी के पास में एक इजरायली टारगेट को हमले करने का दावा किया था। ठीक है, तो ये चर्चा बनी हुई है। अब हो सकता है इस चर्चा से मृत सागर के बारे में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, तो अब हम बात करेंगे मृत सागर के बारे में। मृत सागर के बारे में जानेंगे, जिसे एक नमक सागर मतलब कि सॉल्ट सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट सी भी कहते हैं। एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा पर लगती है। याद रखिएगा कहां पे लगती है। मान लो ये एक मृत सागर है। क्या है? एक झील। इसको एक झील के रूप में जाना जाता है, मृत सागर है। और इसको वहां पूरब में बात किया है, किस वहां पे? ईस्ट में। अगर हम ईस्ट में बात करें तो यहाँ पे जॉर्डन की सीमा लगती है। आप मैप लेके बैठिएगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है डिटेल से तो मैप अपना लेके बैठिएगा। पूरब में बात किया तो जॉर्डन है, और अगर हम वेस्ट में बात करें, कहाँ पे? वेस्ट में बात करें, पश्चिम में, तो यहाँ पे इजराइल की सीमा लगती है। किसकी? इजराइल की सीमा लगती है। तो मृत सागर के खिलाफ जो इस्लामिक रेसिडेंस इन इराक है, वहां पे इजरायली लक्ष्य को उन्होंने हमले का दावा किया था। तो वहां पे सॉल्ट लेक के पूरब और पश्चिम की मैंने आपको डायरेक्शन बताई हुई है। अगर इसके बारे में और जाने तो पश्चिमी तट का दक्षिणी आधा भाग इजराइल के अधिकार में। याद रखिएगा कहाँ का? पश्चिम का। मान लो ये झील है, वहां का पश्चिम का आधा भाग इजराइल अधिकार में है, जबकि तट का उत्तरी भाग वेस्ट बैंक में है। कहाँ पे? तट का जो उत्तरी भाग है वो वेस्ट बैंक में आता है। जिस क्षेत्र पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दावा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ चीज इस जगह पर इजराइल भी अपना दावा करता है और फिलिस्तीन भी अपना दावा ठोकता है। तो दोनों अपने अपने दावे यहाँ पे ठोकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे देखोगे तो हमले और युद्ध की घुफड़ा भी बनी रहती है। भूमध्य सागर के पूरब में और गलील सागर के दक्षिण में स्थित है। याद रखिएगा, मैप रख के बैठोगे तो आप देखोगे तो यह भूमध्य सागर के पूरब में है। मतलब कि भूमध्य सागर यहाँ पे है, तो भूमध्य सागर के ये पूरब में पड़ता है, और गलील सागर के दक्षिण में है, मतलब कि गलील सागर इसके उत्तर में पड़ेगा। यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है। कहाँ पे? जॉर्डन की जो रिफ्ट घाटी है उसमें मृत सागर पाया जाता है। मुख्य रूप से जॉर्डन नदी से पोषित भी होता है। मतलब कि जॉर्डन नदी जो आती है इसको मृत सागर को पोषित करती है, मतलब कि वहां पे अपना पानी को गिराती है। उत्तर में झील में प्रवेश करती है और इसका कोई निकास नहीं है। इसीलिए जब निकास नहीं होता है तो वहां पे सॉल्ट जमता रहता है, और कई सदियों कई सालों से जमता जमता चला आ रहा है। तो एक तरीके से वहां पे नमक झील का निर्माण हो जाता है, क्योंकि झील में अगर पानी गिरता है, किसी भी जगह पे अगर पानी मात्र गिरेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो आप समझ लो वहां पे एक नमक की मात्रा ज्यादा होगी और वो एक डेड सी की ओर परिवर्तित होता रहेगा। अगर वहीं पे पानी अगर निकलता है तो वहां पे पानी का फ्लो बना रहता है, तो वो मुख्यतः सादा पानी बन जाता है। इसलिए पानी का मुख्य रूप से बाष्पीकृत हो जाता है और वहां पे नमक की मात्रा जमती चली जाती है। क्योंकि पानी का निकास नहीं है तो पानी मुख्य रूप से बाष्पीकृत होगा, धूप ज्यादा है, और क्योंकि वहां पे आप देखोगे तो कर्क और मकर रेखाओं का वहां पे स्थिति भी पाई जाती है। अगर इसकी सतह और किनारे समुद्र तल से देखा जाए तो 427 मीटर नीचे है, जो भूमि पर पृथ्वी से सबसे कम ऊंचाई पर है। अब ये भी सोचिएगा, केवल समुद्र तल से 427 मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि पर सबसे
कम ऊंचाई पर है। 306 मीटर की गहरी है, दुनिया की सबसे गहरी अति लवणीय झील के रूप में इसको जाना जाता है। याद रखिएगा, मात्र 306 मीटर गहरी है। कितना? 306 मीटर गहरी, दुनिया की सबसे गहरी अति लवणीय झील के रूप में जाना जाता है। 34.2% की लवणता 2011 में, साथ ही दुनिया के सबसे लवण जल निकायों में से एक है। हालांकि अंटार्कटिका में वांडा झील 35% और असल जिबूती में झील 34.8% है। कैस्पियन सागर में लेगून जो कि गार बोगाज कोल 35% तक है। अंटार्कटिका में मैकमुर्डो सूखी घाटियों के कुछ अत्यधिक खारे तालाब और झील हैं, जैसे हम जॉर्ड जुआन तालाब 44% में उच्च लवणता की सूचना मिलती है। तो मैंने आपको जो लवणता बताई है एक एक करके सारी जगह की बता दी है। अब एग्जाम में आएगा तो उस चीज को आप समझ पाएंगे। यह सामान्य समुद्री जल से देखा जाए तो 10 गुना अधिक खारा है। कहां सा? अगर आप देखोगे तो समुद्र का जल सबसे अधिक खारा होता है, लेकिन डेड सी की अगर मृत सागर की बात किया है तो समुद्र के जल से भी 10 गुना अधिक खारा है। कितना? 10 गुना अधिक खारा है। ठीक है, इसके बारे में और जाने तो लवणता एक कठोर वातावरण बनाती है जिसे जानवर नहीं पनप सकते हैं। याद रखिएगा, वहां पे जानवर होते हैं वो नहीं पनप पाते हैं, इसलिए ऐसा नाम दिया जाता है डेड सी। यह अपने सबसे चौड़े बिंदु पर 50 किलोमीटर लंबा है और 15 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर लंबा है और 15 किलोमीटर चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अपने मुख्य बिंदु से। मृत सागर के समुद्री जल का घनत्व की बात किया है 1.240 किलोग्राम प्रति लीटर है। कितना है? किलोग्राम प्रति लीटर है, जो इसे तैरने को प्लावित करने का समान बना देता है। तो याद रखिएगा, जो मृत सागर के बारे में मतलब कि डेड सी के बारे में मुख्य बातें थी, मैंने यहाँ पे एक एक बिंदु को लेके आप लोग बताई है, जो कि आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारी जो आज की हमारी कंफेस होने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर के माध्यम से कांगड़ी क्या है। कांगड़ी के बारे में बात करने से पहले उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप लोगों ने लाइक किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पे चैनल पे नए थे सब्सक्राइब किया होगा, शेयर किया होगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि उनको भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले और हमें भी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित बना रहे मेरा। कांगड़ी क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसे जैसे सर्दी कश्मीर घाटी पर बर्फीली पकड़ मजबूत कर रही है, कांगड़ी के नाम से जाने वाले पारंपरिक आग के बर्तनों की मांग भी वृद्धि होती जा रही। क्या है आग के बर्तनों के, इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। जो चर्चा में बनी हुई है खबर इस चीज के लिए है। अब कांगड़ी के बारे में हम जानते हैं क्या है। कांगड़ी जैसे कांगेर या कांगड़ भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? याद रखिएगा, कांगेर या कांगेड़ नाम से भी जाना, इन दो में से किसी भी नाम से भी जाना जाता है। चमकदार अंगारों से भरा मिट्टी का बर्तन होता है और सुंदर हस्त निर्मित डाली नुमा टोकरियों में बंद होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो एक पोर्टेबल या चलता फिरता हीटर भी होता है। किसका कहते हैं इसको? देख सकते हैं यहाँ पे, इस चीज को देख सकते हैं। तो ये क्या है? पोर्टेबल है। मतलब पोर्टेबल मतलब इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। चलता फिरता मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी लेके आ सकते हैं। तो पोर्टेबल है और चलता फिरता एक हीटर के समान होता है। किस समान होता है? हीटर के समान होता है। जैसे कश्मीर अपने फिरन में रखते हैं। किसमें रखते हैं? फिरन में रखते हैं। फिरन घुटनों तक लंबा ऊनी लंबादा होता है, जैसे लोग ठंडी के सर्दियों के दौरान पहनते हैं। एक बर्तन में लगभग 250 ग्राम लकड़ी का कोयला रखा जा सकता है और इसकी आग फिरन के नीचे घंटों तक जलती रहती है। ठीक है, यह कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान लोगों को गर्म रखता है और तापमान से 0 से 20 डिग्री नीचे चला जाता है। याद रखिएगा, 0 डिग्री का तापमान है तो वहां से 20 डिग्री की ओर परिवर्तित भी कर सकता है। तो इतना जब कर देता है तो कहीं ना कहीं इंसान को बिल्कुल जीरो में आ गया है, ठंडी में है, उस 20 डिग्री पर ले जाने में महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं ये और हीटर के समान है और फिरन में रख सकते हैं। मतलब कि लोग जो पहनते हैं उसमें भी रख सकते हैं और एक बर्तन में 250 ग्राम तक रखा जा सकता है। इसे कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। एक विलो विकर नरकट, क्या है? एक विलो विकर नरकट विलो विकर रीड से बने बाहरी आवरण के लिए जाना जाता है, जो उत्तरी कश्मीर के गांदरबल जिले की आर्द्र भूमि में बहुतायत से उगता भी है। यह नरकट ऊंचाई में 8 फीट तक ऊंचे पहुंच सकते हैं और शरद ऋतु के दौरान आगे के बर्तनों में मांग बढ़ने से ठीक पहले काटे जाते हैं। कटोरे के आकार की मिट्टी के बर्तन के चारों ओर बुने जाने के लिए तैयार होने से पहले इनकी छाल हटाने के नीचे खुरचने और छीलने, भिगोने, उबालने, सुखाने की बहुप्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। क्योंकि इनको जब ये काट के लाए जाते हैं तो खुरचे नहीं जाते हैं, मतलब खुरचे जा सकते हैं, इनको छीले जाते हैं, भिगोए जाते हैं, उबाले जाते हैं, सुखाए जाते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस के बाद तब इनको एक काम में लाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को रंगीन धागों या शीशे के कार्य या सेक्टिन से सजाया जाता है और इसका व्यास की बात किया तो 6 इंच मतलब कि 150 मिमी 150
मिलीमीटर भी होता है। तो कांगड़ी क्या था, इसके बारे में मैंने एक एक करके आप लोगों को बताया। कैसे बनाया जाता है, पोर्टेबल है, कांगड़ी के बारे में क्यों अभी चर्चा बना हुआ है, इसके कांगड़ी के बारे में मैंने एक एक करके आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट, आज की जो हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर के माध्यम तीसरी बात करते हैं, तड़ोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य। तड़ोबा अंधारी जो बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है, क्यों इंपोर्टेंट है, इसकी चर्चा में क्यों बना, इंपोर्टेंट बहुत है ये। तड़ोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य प्रमुख बाघ बजरंग के बारे में कहा जाता है। उसे अपने जीवन काल में कम से कम 50 शावकों को जन्म दिया था। हाल ही में उसकी एक अन्य शक्तिशाली बाघ छोटा मटका के साथ क्षेत्रीय लड़ाई में मृत्यु हो गई है। तो आप सोचिएगा, जब इतनी चर्चित खबर है तो हो सकता है एग्जाम में 99.99% पूछ ली जाए। 100% नहीं कह रहा हूं, 99.99% पूछ ली जाए, क्योंकि 50 शावकों को इसने जन्म दिया है और एक शक्तिशाली बाघ छोटा मटका के साथ इसकी लड़ाई हुई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तड़ोबा आधारी बाघ के बारे में अगर हम बात करें तो स्थान कहाँ पे है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में इसको पाया जाता है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और पुराना बाघ अभ्यारण्य है। याद रखिए कहाँ पे है, इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, चंद्रपुर जिले से है, जो कि महाराष्ट्र का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है। तो आप समझ गए हो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। इसके बारे में और जानते हैं, जो जान सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तड़ोबा नाम की उत्पत्ति भगवान तड़ोबा या तरु के नाम से हुई है, जिनकी पूजा तड़ोबा या अंधारी क्षेत्र के घने जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा की जाती है। अंधारी का तात्पर्य अंधारी नदी से है, इस जंगल से होकर गुजरती है। तो आप लोग समझ गए हो तड़ोबा अंधारी क्यों कहते हैं। अंधारी एक नदी है, रिवर है, जिसके नाम पर अंधारी रखा गया है। तड़ोबा तरु या तड़ोबा के नाम से हुई है, जिसकी पूजा वहां की जनजाति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे तड़ोबा अंधारी इसीलिए बाघ अभ्यारण्य रखा गया है। अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल की बात किया है 625.4 वर्ग किलोमीटर में, जिसमें से 116.55 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, और 508.85 वर्ग किलोमीटर फैला अंधारी वन्यजीव अभ्यारण्य सेंचुरी है। कॉरिडोर की बात किया तो अभ्यारण्य का राज्य के भीतर नागजीरा, नवेगांव और पेंच अभ्यारण्य के साथ कॉरिडोर लिंकेज भी किया गया। इन दोनों के साथ साथ यहाँ पे तड़ोबा अंधारी को लिंक किया गया है। किस चीज के लिए लिंक किया गया, आवाजाही के लिए, ठीक है, राज्यों के भीतर। इसका पर्यावास कैसा है, इसके बारे में जानते हैं। अभ्यारण्य में जैव भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण प्रायद्वीप के मध्य पठारी क्षेत्र में स्थित है। निवास स्थान उत्तर में लहरदार स्थलाकृति और जैव विविधता से समृद्ध है। वन की बात किया है तो दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। अभ्यारण्य में 2 झीलें और 1 जलमार्ग है। झील कौन कौन सी है, तड़ोबा झील कहते हैं, और कोलसा झील, साथ में तड़ोबा नदी भी पाई जाती है। तो यहाँ पे सोचिएगा क्यों इंपोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप नाम मैंने बताया अंधारी नदी है, तड़ोबा पूजा के लिए जाना जाता है, वहां की जाति करती है। यहाँ पे झील 2 पाई जाती है, एक तड़ोबा झील पाई जाती है और कोलसा झील पाई जाती है, और यहाँ पे एक तड़ोबा नदी भी पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पे वनस्पति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, वनस्पति के बारे में। यहाँ पे वनस्पति के बारे में बात करें तो सागौन के पेड़ों और मगरमच्छ की छाल, तलाई, तेंदुकरिया, गोंद, महुआ, धुलका, मधुका और अन्य वनस्पतियों से ढके जंगलों से समृद्ध है। तो आप समझिएगा यहाँ पे पेड़ों की भी, मतलब कि वनस्पतियों के लिए समृद्धता पाई जाती है। अभ्यारण्य घास के झुंडों और बांस की झाड़ियों से सुशोभित है, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जीव जंतु देखी जाए कौन कौन से हैं, तो पशु प्रजातियों में बाघ है, तेंदुआ है, स्लॉथ भालू है, जंगली कुत्ता है, गौर है, चीतल है और सांभर पाया जाता है। यहाँ सरीसृप की 54 प्रजातियां, 54 प्रजातियां पाई जाती है। किसकी, सरीसृप की। उभयचर की बात किया तो 11 प्रजातियां पाई जाती हैं। मछलियों की 84 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त पक्षियों की 280 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आप सोचिएगा तड़ोबा अंधारी जो अभी चर्चा बना हुआ है, क्यों नहीं आ सकता एग्जाम में, आ सकता है, जरूर आ सकता है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ये थोड़ी ना पूछा जाएगा कि तड़ोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, वो तो आपको सबको पता है, महाराष्ट्र में। लेकिन इसके बारे में जाना जा सकता है, वनस्पति कौन सी पाई जाती है, जीव जंतु कौन से पाए जा सकते हैं, पर्यावास कैसा हो सकता है, यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाती है, यहाँ पे झील कौन कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे कौन किस जो बाघ अभ्यारण्य है किस किस से लिंकेज है, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा सकती है। तो आज जो मैंने यहाँ पे आप लोगों की 3 यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर के माध्यम से बात की करंट अफेयर्स की, इस तरीके की डेली देखने के लिए आप लोग चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद है लाइक किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। सोशल साइट की हमारी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, आप सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ डालते रहते हैं, जिससे कि आप लोग वहां पे फ्री में प्रोवाइड होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की